हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन की नॉवेल तीसरी चोट का 7वां और अंतिम भाग। नगीना जानकी दास के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर आई। हर तरफ प्रकाश फैला था। वहाँ से चारों दिशाओं में 4 रास्ते जा रहे थे। गोलाई लिए ये बहुत खूबसूरत गोल रहा था। नगीना ने वापस सीढ़ियों की ओर ऊपर के रास्ते को देखा। ये रास्ता खुल ही रहेगा? नगीना ने पूछा। नहीं, 5 मिनट का वक्त होता है रास्ता खुलने और बंद होने के बीच, जानकी दास ने कहा। 5 मिनट पूरे होने ही वाले होंगे, कुछ ही देर। वो देखो रास्ता। नगीना ने जल्दी से ऊपर देखा। जिस रास्ते से उन्होंने सीढ़ियों पर पांव रखा था वो रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगा था और फौरन ही बंद हो गया। फिर हौले से कंपन हुआ। कंपन हौले हौले होता रहा। फर्श में कंपन क्यों हो रहा है? नगीना के होठों से निकला। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जगह कहीं और से हटकर यहाँ आई है और अब शायद वापस वहीं जा रही है। इस कंपन की असल वजह सिर्फ यही हो सकती है। उसी पल ही कंपन उठना बंद हो गया। नगीना ने बंद हुए सीढ़ियों वाले रास्ते को देखा और फिर अन्य जगहों की तरफ। अगर हमने बाहर जाना हो तो हमें रास्ता कहाँ से मिलेगा? नगीना ने जानकी दास को देखा। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो मालूम है कि 108 रातों के बाद ये रास्ता 5 मिनट के लिए अवश्य। 108 रातों के बाद? नगीना के होठ भिज गए। लेकिन मुझे तो 15 दिन पहले वापस पहुंचना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। महामाया ने शैतानी शक्ति छोड़ रखी है। उस शक्ति ने ठीक 15वें दिन काला महल को जलाकर राख कर देना है, जिससे हम वापस नहीं जा पाएंगे। उसमें और भी कीमती चीज़ें। कीमती चीज़ें? जानकी दास ने कहा। हाँ, गुरुवर की शक्तियाँ। और नगीना पलवर के लिए खामोश हुई, फिर क्या उठी। खैर छोड़ो जानकी दास, बाहर निकलने के और भी रास्ते होंगे। पहले मैं देवराज चौहान की आत्मा हासिल कर लूँ, उसके बाद रास्ता भी ढूंढ लेंगे। ठीक कहती हो, मैं भी जल्दी से अपने बेटे की आत्मा पा लेना चाहता। नगीना की निगाहें नजर आने वाले 4 रास्तों पर घूम रही थी। तुमने तो कहा था कि यहाँ एक रास्ता है, नगीना बोली। लेकिन यहाँ तो 4 रास्ते हैं। मैंने कहा था यहाँ से एक रास्ता वहाँ जाता है जहाँ शैतान आत्माओं को कैद रखता है। हाँ शायद। चारों रास्ते एक जैसे नजर आ रहे थे। कौन सा रास्ता आत्माओं के कैद खाने की तरफ जाता है? नगीना ने जानकी दास को देखा। जानकी दास ने एक रास्ते की तरफ देखा। ये रास्ता आत्माओं के पास ले जाएगा हमें। यकीन है? पक्का। इस बात की मुझे अच्छी तरह जानकारी है, जानकी दास ने आगे बढ़ते हुए कहा। आओ। जानकी दास उस रास्ते में प्रवेश कर गया। तलवार को सतर्कता से थामे नगीना भी उस रास्ते में प्रवेश कर गई। पक्के चमकदार फर्श का रास्ता था वो। रोशनी कहाँ से उस रास्ते पर आ रही थी ये तो मालूम नहीं हो पा रहा था, परंतु तीव्र प्रकाश था वहाँ। जानकी दास 2 कदम आगे चल रहा था और नगीना पीछे। तुम तो इस तरह रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो जैसे पहले भी कई बार आ चुके हो, नगीना ने कहा। मैं पहली ही बार इस रास्ते पर आया हूँ, जानकी दास ने शांत स्वर में कहा। परंतु जब महामाया की सेवा में था और उसकी बातें सुनता था, उससे ये रास्ता पूरी तरह मुझे पहचाना सा महसूस होता है। तुम अच्छे वक्त पर मुझे मिल गई। अगर गलती से इस रास्ते पर अकेली आ जाती तो जाने कैसी मुसीबत में फंस जाती। नगीना जानकी दास के पीछे चलती रही। कुछ आगे जाने पर वो रास्ता बाईं तरफ मुड़ गया। आगे रास्ता बंद था। दोनों ठिठक गए। आगे दीवार है। हाँ, जानकी दास ने सोच भरी निगाहों से नगीना को देखा। इस दीवार को हटाने की तरकीब आती है मुझे। कैसे? नीचे देखो, फर्श के पास दीवार में एक छोटा सा हुक लगा हुआ है। जानकी दास ने नीचे देखा। उसे पकड़कर खींचो। नगीना 2 कदम आगे बढ़ी, पाँव के बल नीचे बैठी। दीवार में धंसा छोटा सा हुक उसे दिखाई दिया। इस हुक की बात कर रहे हो? नगीना ने हुक को छूते हुए कहा। हाँ, इसे सख्ती से पकड़कर अपनी तरफ खींचो। नगीना ने उंगलियों से हुक को सख्ती से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। हाथ को हल्का सा झटका लगा। हुक 2 इंच बाहर आ गया। इसके साथ ही वो दीवार धीमे से ऊपर की ओर उठने लगी। नगीना ने तुरंत हुक को छोड़ दिया और उठ खड़ी हुई। दीवार ऊपर उठती जा रही थी। दीवार के पार गहरी खाई जैसी जगह नजर आने लगी। ये देखकर नगीना फौरन एकदम पीछे हट गई। उठती दीवार 6 फीट ऊपर जाकर ठहर गई। आगे जाने के लिए रास्ता बन गया था, परंतु आगे जाए कहाँ? 2 कदम आगे ही खाई थी। आगे बढ़े और नीचे गिरे। आगे तो रास्ता ही नहीं है, खाई है। नगीना के होठों से निकला। रास्ता है, मेरी मजबूरी है, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। जानकी दास शांत स्वर में बोला। आगे तुम्हें ही जाना होगा। क्या मतलब? नगीना ने पलटना चाहा। मैं तभी जानकी दास ने फुर्ती के साथ नगीना को पूरी ताकत से धक्का दे दिया। इस बात के लिए नगीना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके पांव उखड़े और किसी खंबे की तरह खुली खाई में गिरती चली गई। जानकी दास के कानों में नगीना की चीख पड़ती रही, फिर दूर होती चीख थम गई।
जानकीदास की आंखों में तीव्र चमक और होठों पर खुशी से भरी मुस्कान थी। उसने नीचे झांकने की चेष्टा नहीं की। हाथ ऊपर करके नगीना द्वारा खींची गई हुक को दबाया तो वो दीवार नीचे आने लगी। जब वो दीवार पहले की तरह नीचे आ गई, रास्ता बंद हो गया तो पलटकर वापस चल पड़ा। जानकीदास के बारे में पाठकों ने कुछ पहले पढ़ा ही है कि नगीना के साथ जाने के कुछ पश्चात ही वापस झोपड़ी में पार्वती के पास आ गया था। नगीना तेज रफ्तार के साथ नीचे गिरती जा रही थी। जितना दम था वो चीखी थी, परंतु चीखना भी शांत पड़ गया था। उसे महसूस हो चुका था कि वो अब नहीं बच सकेगी। अंत आ गया। इतना कुछ होने के बाद भी हाथ में दबी तलवार जुदा नहीं हुई थी। पंजा तलवार के हत्थे के गिर्द लिपटा हुआ था। तेजी से नीचे जाते नगीना के शरीर को हल्का सा झटका लगा। उसके नीचे जाने की रफ्तार कम हो गई। वो बेहद मध्यम गति के साथ नीचे जाने लगी थी। फिर कुछ देर बाद उसका शरीर थम गया। हवा में लटका था नगीना का शरीर। चेहरे पर बदहवासी फैली थी। नगीना ने हर तरफ निगाह मारी। उसने खुद को प्याले समान गहरी घाटी में पाया। नीचे, बहुत नीचे खाई घाटी का अंत था। ऊपर देखती तो बहुत ऊपर फैले घाटी के किनारे नजर आते। उनके बीच में से आसमान दिखाई दे रहा था। खुद वो हवा में लटकी धीरे धीरे डोल रही थी। नगीना खुद को अजीब सी स्थिति में महसूस कर रही थी। इतना तो वो समझ ही चुकी थी कि जानकीदास धोखा था, उसे फंसाने के लिए। देवराज जान की आत्मा लेने आई थी और खुद ही फंस गई थी। बाबा, नगीना के होंठ हिले। धोखा खा गई नगीना बेटी। पेशीराम के शब्द उसके मस्तिष्क से टकराए। हाँ, नगीना के चेहरे पर दुख के भाव उभरे। धोखा खा गई। मुझे अपना गम नहीं बल्कि इस बात का गम है कि जिस काम के लिए निकली थी वो अधूरा रह गया। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो वो भी धोखा खा जाता। पेशीराम के शब्द मस्तिष्क की तरंगों को महसूस हुए। कोई गलती नहीं है तुम्हारी। जो हुआ उसे रोक पाना तुम्हारे बस में नहीं था। मैं कैसे हवा में लटकी हुई हूँ? मेरे साथ क्या हो रहा है? नगीना बुदबुदाई। नहीं जानता कि अब क्या होगा। और वो देखो बाबा, उधर। नगीना एक तरफ देखती बुदबुदा उठी। चांदी जैसा चमक रहा था वो पिंजरा, जो कि हवा में लहरा था, इस तरफ बढ़ रहा था। वो 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था। नगीना के देखते ही देखते वो पास आकर नीचे झुका। नगीना ने देखा कि पिंजरा ऊपर से खुला है। नीचे से पिंजरे का खुला हिस्सा ऊपर होने लगा। देखते ही देखते नगीना के पाँव और टांगें पिंजरे में चली गई। फिर वो पिंजरा ऊपर होता चला गया। नगीना का हवा में लटकता शरीर पूरी तरह पिंजरे में आ गया था। तभी जाने कहाँ से आकर पिंजरे के ऊपर के हिस्से पर ढक्कन आ लगा। नगीना असमंजसता, उलझन और परेशानी में नजर आ रही थी। सब कुछ समझ कर भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी वो पिंजरा तेजी से एक तरफ बढ़ने लगा। उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। पिंजरे के हर तरफ मोटी मोटी सलाखें थीं। बाबा, नगीना के होंठ हिले। शैतान मुझे अपनी कैद में ले चुका है। नगीना भिचे दांतों से बड़बड़ाई। तुम सच कह रही हो। पेशीराम के शब्दों में चिंता भरी हुई थी। 5 मिनट पश्चात वो पिंजरा एक समतल ज़मीन पर पहुंचकर उतर गया। नगीना ने हर तरफ नजरें दौड़ाईं। जंगल जैसा नज़ारा था। कोई भी दिखाई न दिया। नगीना बेटी, तेरे को यहीं पर कैद भुगतनी होगी। पेशीराम की आवाज़ परेशान थी। तभी इस पिंजरे को यहाँ रखा गया है। तू चिल्ला के पूछ कि किसने तेरे को कैद किया है। अगले ही पल नगीना ऊंचे स्वर में चीखी, किसने मुझे कैद किया है? कौन है? जो भी है सामने आए। तभी नगीना के देखते ही देखते चंद कदमों के फासले पर धुआं सा उठता हुआ, फिर वह धुआं आकृति का रूप लेने लगा। चंद क्षणों में धुएं की आकृति असल व्यक्ति के रूप में नजर आने लगी। 35 बरस का व्यक्ति था वो। सेहतमंद, ऊंचा कद, मूछ, बाल पीछे को संवारे हुए, बदन पर सिर्फ धोती ही थी। नगीना हैरान भरी निगाहों से उसे देखने लगी। बंगा है मेरा नाम, उसने बेहद सामान्य स्वर में कहा। सौदागर सिंह का हुक्म मानता हूँ। उस दरवाजे से जो भी घाटी से नीचे गिरेगा उसे पिंजरे में कैद करके यहाँ रखने और कैदी की देखभाल का काम मेरे हवाले है। तभी नगीना के मस्तिष्क को हल्का सा झटका लगा। नगीना को अपने हाथ पांव हरकतें कंट्रोल से बाहर होती लगी। वो समझ गई कि फ़कीर बाबा की आत्मा ने पूरी तरह उसके मस्तिष्क पर अधिकार पा लिया है। सौदागर सिंह ने तेरे को ये आदेश दिया है? नगीना के होठों से तेज स्वर निकला। हाँ, पंगा ने शांत स्वर में कहा। झूठ बोलता है तू। सौदागर सिंह तो 250 बरस से शैतान की कैद में है। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब सौदागर सिंह ने अपने चक्रव्यूह का निर्माण किया था, तब उसने ये काम मेरे हवाले किया था। बंगा ने पहले वाले स्वर में कहा। तेरा मालिक सौदागर सिंह शैतान की कैद में है और तू यहाँ है? नगीना ने तीखे स्वर में कहा। सौदागर सिंह को शैतान की कैद से आज़ाद करवा। अपने मालिक के हक में अच्छा काम कर। सौदागर सिंह को शैतान की कैद से आज़ाद करवाना मेरे बस में नहीं है। बंगा के होठों पर पहली बार मुस्कान उभरी। लेकिन इतना जान चुका हूँ कि सौदागर सिंह बहुत जल्द आज़ाद होने वाला है। तूने कैसे जाना?
शैतान और महामाया की बातें सुन ली थी 10 बरस पहले। शैतान मंत्रों की शक्ति इस्तेमाल करके महामाया को बुलाकर बातें कर रहा था। मेरी आत्मा छिपकर वहीं थी। सब सुना मैंने सौदागर सिंह की बात को लेकर। महामाया गुस्से में थी और शैतान परेशान था कि सौदागर सिंह उसका साथ देने को तैयार नहीं हो रहा। उनकी बातों का मुद्दा ये था कि सौदागर सिंह की कैद समाप्त होने वाली है। ये बातें तूने 10 बरस पहले सुनी थी? हाँ। तो सौदागर सिंह आज़ाद क्यों नहीं हुआ? मैं नहीं जानता। मुझे तो इंतज़ार है सौदागर सिंह के आज़ाद होने का। शैतान ने तुझे कभी नहीं पकड़ा? सौदागर सिंह ने ऐसी शक्ति मुझे दे रखी है कि कोई भी मुझे कैद नहीं कर सकता। तो पूछेगा नहीं कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ? तुम अब यहीं रहोगी, मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा। बातें होंगी तो सब मालूम हो जाएगा। मुझे खाना पीना कौन देगा और मैं तुम्हारी हर वो सेवा करूँगा जो तुम कहोगी। सौदागर सिंह का हुक्म है कि हर कैदी को पूरी इज्जत दी जाए। मेरी निगरानी में तुम पिंजरे से बाहर निकलकर टहल भी सकती हो। बंगा ने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, ज़रूरी काम है। इसके साथ ही देखते बंगा एकाएक गायब हो गया। उसी पर नगीना के मस्तिष्क को झटका लगा और बेकाबू हुए हाथ पांव सामान्य महसूस होने लगे। बाबा, नगीना के होंठ हिले। हाँ, मैंने सब सुना। अब क्या किया जाए? मुझे यहाँ से आज़ाद होना है। नहीं, तुम इतनी आसानी से यहाँ से आज़ाद नहीं हो पाओगी। पेशीराम की आवाज़ मस्तिष्क को महसूस हुई। ये सौदागर सिंह का चक्रव्यूह और बंगा ने सौदागर सिंह के हुक्म से ही तुम्हें कैद किया। ऐसे में बंगा सौदागर सिंह के हुक्म के बिना तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा। किसी के पास बंगा से ज़्यादा शक्ति हो तो शायद वो आज़ाद करा सके। नगीना की आंखों में आंसू चमकने लगे। ये तो बहुत बुरा हुआ बाबा, मैं भी कैद हो गई। देवराज चौहान की आत्मा भी ना ला सकी। फिर भी तुम बची रहोगी। पेशीराम का गंभीर स्वर मस्तिष्क से टकराया। सौदागर सिंह ने बंगा को आदेश दे रखा है कि जो भी उस दरवाजे से घाटी में गिरे उसे कैद करना है, जान नहीं लेती उसकी। ऐसे में तुम सुरक्षित हो कि इसका मतलब मैं हमेशा के लिए कैद हो गई? नगीना के होंठ हिले। हमेशा के लिए कैसे? बंगा सौदागर सिंह का हुक्म मानता है। जब तक बंगा को सौदागर सिंह का हुक्म नहीं मिलेगा वो मुझे आज़ाद या दूसरा सलूक नहीं करेगा। मैं यहीं कैद रहूँगी। नगीना के होंठ हिले। और सौदागर सिंह शैतान की कैद में? शैतान की कैद से आज़ाद हुए बिना बंगा के पास नहीं पहुँच सकता, उसे अपने पास नहीं बुला सकता, उसे हुक्म नहीं दे सकता। तुम ठीक कहती हो। पेशीराम की गंभीर आवाज़ नगीना के मस्तिष्क को छू रही थी। सौदागर सिंह के आज़ाद हुए बिना तुम भी आज़ाद नहीं हो सकती और सौदागर सिंह को आज़ाद करना बहुत घातक हो सकता है। फिर क्या किया जाए बाबा? नगीना का तड़प भरा स्वर था। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं जन जन तक कैद रह सकती हूँ। मैं तो देवराज चौहान को ज़िंदा देखना चाहती हूँ। मैंने सोचा था देवराज चौहान की आत्मा को यहाँ से ले जाकर काला महल में मौजूद बिल्ली को सौंप दूंगी। बिल्ली आत्मा को पुनः शरीर में डालकर देवराज चौहान को जिंदा कर देगी। कुछ करो बाबा, किसी तरह देवराज चौहान की आत्मा को बिल्ली तक पहुँचा दो कि वो देवराज चौहान को जिंदा कर दे। ऐसा कर पाना मेरे बस का नहीं है। पेशीराम का गंभीर स्वर नगीना के मस्तिष्क की तरंगों को छू रहा था। मेरा शरीर धरती पर है, मेरी शक्तियाँ धरती पर हैं। शक्तियों के साथ मेरी आत्मा शैतान के आसमान पर नहीं आ सकती थी। मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढता हूँ जो बंगा को हटाकर तुम्हें कैद से मुक्ति दिला सके और देवराज चौहान की आत्मा को शैतान के कैद खाने से निकालकर काला महल में मौजूद काली बिल्ली तक पहुँचा सके। शैतान के आसमान पर भला ऐसा कौन मिलेगा जो शैतान के खिलाफ? आने वाला वक्त मैं नहीं देख पा रहा नगीना। पेशीराम के शब्द महसूस कर रही थी नगीना। मेरी शक्तियाँ यहाँ मौजूद नहीं, फिर भी मेरे से जो हो सकेगा मैं करूँगा। तुम्हारे शरीर में रहना वक्त बर्बाद करना है बेटी। मैं तुम्हारे शरीर से जा रहा हूँ, मालूम नहीं कभी वापस आ पाऊँगा या नहीं। इसके साथ ही नगीना के शरीर और मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। फिर उसे सब कुछ सामान्य लगने लगा। वो समझ गई कि पेशीराम और फ़कीर बाबा की आत्मा उसके शरीर से निकलकर जा चुकी है। पिंजरे में कैद बुझेपन से नगीना हर तरफ नज़र घुमाने लगी। जहाँ जहाँ भी निगाह जाती वहाँ तक वीरानी थी। जंगल जैसा नज़ारा ही हर तरफ था। दुखी मन से नगीना ने गहरी सांस ली और पिंजरे में नीचे बैठ गई। वही छोटा सा कमरा था, हर तरफ काली स्याही जैसा समा था। कमरे के बीचों बीच हवन कुंड में धुआं उठ रहा था। शैतान उस कुंड की तरफ पीठ किए घुटनों के बल बैठा था। सामने पड़े थाल से सामग्री को मुट्ठी में भरता और अपने सिर के ऊपर से पीछे कुंड की तरफ उछाल देता। कुंड से निकलता धुआं वहाँ फैलता जा रहा था। मध्यम सी रोशनी में शैतान किसी साईं की तरह लग रहा था। तभी कुंड से उठता हुआ धुआं सिमटने लगा और देखते ही देखते वो आकृति के रूप में हवा में ही ठहर गया। जैसे आकृति के पांव कुंड में हों। शैतान की उस तरफ पीठ थी। मैं आ गई शैतान। महामाया की गूंजती सनसनाती आवाज़ पूरे कमरे में फिर गई।
महामाया, शैतान के होंठों से निकला। वो वैसे ही उसी मुद्रा में बैठा रहा था। मैं खुद भी तुमसे मिलना चाहती थी शैतान। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बुलाया। महामाया की आवाज़ पुनः गूंज उठी। बता, क्यों याद किया मुझे? मेरी परेशानी बढ़ रही है। मैंने तेरे को बताया था कि 15 दिन पूरे होते ही काला महल जलकर राख हो जाएगा। उसके भीतर जो भी होगा वो भी नहीं बचेगा। गुरुवर की शक्तियाँ उसी महल में, वो भी राख हो जाएंगी। फिर क्या परेशानी? वो मनुष्य यहाँ पर भी उल्टे काम कर रहे हैं। काली इमारत में जाकर हर शैतानी शक्ति को लूट लिए, शैतानी हथियार ले लिए, वहाँ के पहरेदार मोगा को भी मार दिया। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इन बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं। ये सब संभालना तो तेरा काम है। द्रोणा और प्रेतनी चंदा को कह चुका हूँ कि उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अब उनके पास काली इमारत से हासिल की शैतानी शक्तियाँ और हथियार हैं। वो मुकाबले पर उतर आएंगे। मामूली सा मामला तुम नहीं संभाल सकते। महामाया की आवाज़ गूंजी। शैतान ने कुछ नहीं कहा। अभी तक तूने वो बात नहीं कही जिसके लिए मुझे बुलाया। वो बात कर। महामाया, शैतान की आवाज़ गूंजी। उस आत्मा की तलाश की जा रही है जो काला महल से अदृश्य होकर इस ज़मीन पर घूम रही है। देर सवेर में वो मिल ही जाएगी। अगर तुम बता दो वो कौन है और उसमें दूसरी आत्मा किसकी मौजूद है, तो वो देवा की पत्नी नगीना है, जो अदृश्य होकर काला महल से बाहर निकली है। महामाया के शब्द गूंजे। नगीना? शैतान की आवाज़ गूंजी। हाँ। महामाया की गूंजती आवाज़ में गंभीरता आ गई थी। देवा की पत्नी नगीना। गुरुवर से उसे अदृश्य रहने की शक्ति मिली है। यही वजह है कि वो किसी को नज़र नहीं आ रही। उसके शरीर में मौजूद दूसरी आत्मा किसकी है? शैतान ने पूछा। मैं नहीं जानती, क्योंकि वो आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकली। अगर निकली होगी तो मुझे खबर नहीं हुई। तब मैं अवश्य किसी काम में व्यस्त होंगी। महामाया के शब्द कानों में पड़ रहे थे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वो दूसरी आत्मा हमारी ज़मीन की नहीं है। वो नगीना के शरीर के भीतर रहकर उसकी मदद कर रही है। लेकिन नगीना कर क्या रही है महामाया? वो देवा की आत्मा लेने आई है। देवा की आत्मा? हाँ। अगर उसे देवा की आत्मा मिल गई तो काले महल में मौजूद गुरुवर की शक्तियाँ आत्मा को वापस शरीर में प्रवेश कराकर कटी गर्दन जोड़कर देवा को पुनः जीवित कर देंगी। ओह, किस रास्ते से नगीना देवा की आत्मा लेने गई है महामाया? सौदागर सिंह को तूने जहाँ कैद किया है। महामाया की आवाज़ उस छोटे कमरे में गूंज रही थी। मुझे नज़र आ रहे थे वे सब। नगीना ने और नगीना के शरीर में मौजूद आत्मा ने सौदागर सिंह से बात की, लेकिन उन्होंने सौदागर सिंह को तेरी कैद से मुक्ति नहीं दिलाई। नगीना के शरीर में जो आत्मा है वो सौदागर सिंह के बारे में सब जानती है कि वो अब क्या शक्ति रखता है। यही वजह है कि उसे तुम्हारी कैद से मुक्ति नहीं दिलाई। 2 पलों की खामोशी के बाद शैतान ने कहा। सौदागर सिंह और नगीना के शरीर में मौजूद दूसरी आत्मा के बीच बातचीत हुई? हाँ। तो सौदागर सिंह ने उस आत्मा को नाम से भी पुकारा होगा? अवश्य, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी नहीं। महामाया की आवाज़ गूंजी। इतना अवश्य बता सकती हूँ कि नगीना सौदागर सिंह के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। सौदागर सिंह के द्वारा तैनात किए चक्रव्यूह के पहरेदारों ने ही नगीना को कैद में पहुँचा दिया। ओह, तो नगीना चक्रव्यूह वाले हिस्से में है? हाँ। तब मैं आसानी से उसे ढूंढ सकता। कोई ज़रूरत नहीं, वो बंगा की कैद में, वहाँ से निकल नहीं सकती। देवा की आत्मा तक नहीं पहुँच पाएगी। नगीना का ध्यान छोड़कर सौदागर सिंह की सोचो शैतान। महामाया का स्वर गंभीर था। सौदागर सिंह? शैतान की आवाज़ में नासमझी के भाव थे। हाँ, मैं सौदागर सिंह के बारे में ही बात कर रही हूँ। महामाया की आवाज़ में मौजूद गंभीरता बढ़ गई थी। 10 बरस पहले तुम्हें बताया था कि उसकी कैद का समय पूरा होने वाला है। जितनी जल्दी हो सके उसे अपने साथ काम करने को राज़ी कर लो, परंतु तुम कामयाब नहीं हो सके। सौदागर सिंह के आज़ाद होने का वक्त आया तो मैंने अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करके उसकी कैद को जारी रखा, परंतु तुम सौदागर सिंह को अपने साथ काम करने को तैयार नहीं कर सके। तुम्हारी कैद 240 बरस की थी। कैद के 10 बरस मेरी शक्तियों ने बढ़ा दिए। 250 बरस से सौदागर सिंह कैद में है। सौदागर सिंह के पास उसकी शक्तियों में एक ऐसी शक्ति भी है जिसे 250 बरस से ज़्यादा कैद में नहीं रखा जा सकता। उसी शक्ति की वजह से सौदागर सिंह पर से कभी भी कैद के बंधन हट सकते हैं। ओह, सौदागर सिंह आज़ाद हो गया तो फिर क्या होगा शैतान? महामाया का स्वर सख्त हो गया। तबाही मच जाएगी। सौदागर सिंह के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि उसे संभालना कठिन हो जाएगा। इसका जिम्मेवार कौन होगा? महामाया की गूंजने वाली आवाज़ में घुर्राहट आ गई। शैतान की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। जवाब दो शैतान। मेरे पास जवाब नहीं है महामाया। सौदागर सिंह के आज़ाद होने और उसके द्वारा जो हालात पैदा होंगे उसके जिम्मेवार तुम हो, क्योंकि तुम सौदागर सिंह को अपनी सेवा में नहीं ले पाए। 250 बरस यूं ही बिता दिए। मैंने बहुत कोशिश की थी महामाया, शैतान ने कहना चाहा। ऐसी कोशिश का क्या फ़ायदा जो सफल न हो? महामाया की आवाज़ में खतरनाक भाव थे।
सौदागर सिंह के पास गुरुवर की सिखाई शक्तियाँ भी हैं और शैतानी शक्तियाँ भी। वो बहुत ही समझदार है। ऐसा इंसान हमारी सेवा में आ जाए तो बहुत ही बेहतर रहता। तुम नाकामयाब रहे सौदागर सिंह को तैयार करने में। मैंने बहुत कोशिश, यूं ही सफाई में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। शैतान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे भी ऊपर जवाब देना होता है कि शैतान ठीक तरह शैतानियत को दुनिया में फैला रहा है या नहीं। सच बात तो यह है कि तुम कुछ समय से ठीक काम नहीं कर रहे। महामाया की गूंजते स्वर में गंभीरता थी। क्षमा महामाया, तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्षमा शब्द हमारी दुनिया में नहीं चलता। महामाया की गंभीर आवाज़ में शक्ति झलक उठी थी। मुझे मजबूर मत करना कि मैं तुमसे सारी शक्तियाँ वापस ले लूँ और किसी दूसरे को शैतान बना दूँ। अभी भी समझने का वक्त है तुम्हारे पास। अपने कर्मों को संभाल लो। मैं और भी अच्छे ढंग से काम करूँगा महामाया, शैतान ने जल्दी से कहा। सौदागर सिंह अगर आज़ाद हो गया तो तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। वो कैसे महामाया? 250 बरस से सौदागर सिंह को तुमने कैद कर रखा है। सौदागर सिंह सबसे पहले तुम्हारा अंत करेगा। ये बात तो सच है महामाया। तुम्हारा अंत होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी गलतियों की वजह से मरोगे। वैसे तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि सौदागर सिंह का मुकाबला कर सको। महामाया का गंभीर और कठोर स्वर उस छोटे से कमरे में गूंज रहा था। प्रश्न तो ये पैदा होता है कि आज़ाद होने के बाद सौदागर सिंह क्या करेगा? तुम्हारी सेवा में वो आना नहीं चाहता। तुम कोशिश करके देख चुके हो। ऐसे में अगर वो वापस गुरुवर की सेवा में चला गया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले ही गुरुवर की वजह से हमारे कई शैतानी खेल अधूरे रह जाते हैं। सौदागर सिंह के गुरुवर के साथ मिल जाने पर हमारे शैतानी खेलों को कदम कदम पर हार मिल सकती है। तुम सच कह रही हो महामाया। शैतान का सर धीमा था। अब क्या किया जाए? तुम बताओ शैतान। अभी मैं ठीक से कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा। मैं तुम्हें यही राय दे सकती हूँ कि सौदागर सिंह की शक्तियों का लोभ छोड़ दो। उसकी शक्तियाँ हमारे बहुत काम आ सकती हैं। तुम्हें बर्बाद भी कर सकती हैं सौदागर सिंह की शक्तियाँ। शैतान ने कुछ नहीं कहा। जवाब दो। हमारी बातचीत वो भी सुन रहा है जो मेरे ऊपर है। इसमें कोई शक नहीं है कि सौदागर सिंह आज़ाद हो गया तो मुझे बर्बाद भी कर सकता है। तुम राय दो महामाया। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि इससे पहले कि वो आज़ाद हो उसे ख़त्म कर दो। आने वाले खतरों का अंदेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये बात ठीक कही महामाया। काला महल से बाहर निकले मनुष्य जो कि काली इमारत से शैतानी शक्तियाँ और शैतानी हथियार लेकर बाहर आ गए, उन्हें भी खत्म करो। ऐसे मनुष्यों को हम अपनी ज़मीन पर सहन नहीं कर सकते। ठीक है महामाया, मैं अभी द्रोणा और प्रेतनी चंदा को सख्त आदेश देता हूँ। शैतान ने कहा। महामाया, तुम्हें इतना तो पता होगा ही कि सौदागर सिंह कब आज़ाद होगा कैद से। वो किसी भी वक्त आज़ाद हो सकता है। उसकी कैद के 250 बरस पूरे हो चुके हैं। सौदागर सिंह ये बात जानता है? जानता है। तभी कुंड से धुएं के रूप में उठी आकृति वापस कूद में समाती चली गई। इसके साथ ही कुंड से आग भड़की। शैतान समझ गया कि महामाया चली गई है। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। काला महल। 2 दिन बीत गए थे दया सरजू को वहाँ रहते हुए। डर कुछ कम हो गया था, क्योंकि 2 दिन का समय बहुत ही शांति से बीता था। मिट्टी के बुत वाली युवती और भामा परी भी वहाँ थी। देवराज चौहान की लाश देखकर मिट्टी के बुत वाली युवती परेशान व्याकुल हो जाती, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। देवराज चौहान ने मुद्रानाथ की शक्तियों से भरी तलवार से उसे मिट्टी के बुत से जीती जागती युवती में बदल दिया था। उसमें जान डाल दी थी। पढ़िए अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास दूसरी चोट। ऐसे में वो हर हाल में देवराज चौहान का भला चाहती थी, परंतु देवराज चौहान जान गंवा चुका था। उसके दुखों का अंत नहीं था। भामा परी व्याकुल परेशान थी। वो तो सबका भला चाहती थी, सबको पृथ्वी पर पहुंचाकर अपने लोग चली जाना चाहती थी, परंतु इन लोगों को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती थी। 80 बरस की तकलीफ दे कैद से इन लोगों ने उसे मुक्ति दिलाई थी। वह पुनः परी के रूप में आ सकी थी। कारी राक्षस पुनः उसे खत्म करने आया तो इन सब ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। ऐसे में इन्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। महल से बाहर निकलना उसके लिए घातक था। शैतान की दुनिया के वासी उसे पकड़कर खा सकते थे। यहाँ उसकी पवित्र ताकत नहीं चल सकती थी। काला महल के भीतर ही रहना उसकी मजबूरी थी। उसे उन सब की चिंता थी जो काला महल से बाहर निकल कर गए थे। उनकी आपस में खास बात भी नहीं हो रही थी। सब चुप चुप से थे। भामा परी कभी टहलती तो कभी थम जाती। काली बिल्ली उसी प्रकार हवा में मौजूद थी, बैठने के अंदाज में दिखाई दे रही थी। उसके गिर्द बेहद मध्यम गति से गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल घूम रही थी। बिल्ली की चमकदार आंखें बारी बारी उन सब पर जा रही थीं। बिल्ली, भामा परी ने गंभीर स्वर में कहा, जो लोग बाहर गए उनके बारे में बता सकती हो? क्या जानना चाहती हो परी? बिल्ली का मुंह खुला हिला। यहाँ से बाहर जाने वाले किस हालात में? भामा परी ने पूछा। नगीना, मिट्टी के पुत वाली युवती कह उठी। नगीना को देवराज चौहान की आत्मा मिल गई? नहीं, नगीना कैद हो चुकी है। क्या? मिट्टी के पुत वाली युवती के माथे पर बल पड़े।
भामापरी चौंकी। नगीना कैद हो गई? हाँ, काली बिल्ली ने कहा। आत्मा को शैतान की कैद के जाल से छुड़ाकर लाना आसान नहीं। रास्ते में बहुत धोखे, उन धोखों के जाल में आसानी से फंस जाना मामूली बात है। नगीना भी फंस गई। ओ, भामापरी की आंखें भर आई। तो अब देवराज चौहान जिंदा नहीं हो पाएगा? देवराज चौहान की आत्मा कोई वहाँ से ले आए तो मैं देवराज चौहान को पुनः जीवित कर दूंगी। तभी सरजू कह उठा। देवराज चौहान को मरे बहुत देर हो गई है, परंतु इसका शरीर वैसे ही है, खराब नहीं हुआ। गुरुवर की शक्तियों ने देवराज चौहान के शरीर को खराब होने से रोका हुआ, बिल्ली ने कहा। बिल्ली, मिट्टी के बुत वाली युवती बोली। बाकी लोग किस स्थिति में हैं? वो सब मुसीबत में फंसने वाले हैं। कैसी मुसीबत? भामापरी के होंठों से निकला। शैतान ने द्रोणा और प्रेतनी चंदा को शक्तियों सहित पुनः शरीर दे दिया। वो दोनों उन सबको खत्म करने की सोच रहे। ओ मेरे देवता, भामापरी के होंठों से निकला। ये तो बहुत बुरी खबर दी तुमने, मिट्टी के बुत वाली युवती बोली। बिल्ली हंसी। शैतान की ज़मीन पर तुम लोग किस अच्छी बात की उम्मीद रखते हो? यहाँ बुराई बुराई है। नगीना के शरीर के भीतर एक अन्य आत्मा भी थी, भामापरी कह उठी। वो नगीना को नहीं बचा सकी। बुरी शक्ति अच्छी शक्ति पर कभी कभी हावी हो जाती है। शैतान की धरती पर तो वैसे भी शैतानी शक्तियों का बोलबाला। ऐसे में कोई अच्छी आत्मा यहाँ अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती। वो नगीना को कैद में जाने से नहीं बचा सकी। अफसोस तो इस बात का है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, भामापरी ने दांत भींच कर कहा। यही दुख मुझे खाया जा रहा है। अब क्या होगा? भामापरी कह उठी। कुछ तो बताओ, ये सारे मनुष्य यहाँ से वापस लौट सकेंगे या नहीं? बिल्ली ने मुंह खोला। म्याऊं। उसके बाद उठी और इस तरह चहलकदमी करने लगी जैसे पाँव के नीचे हवा न होकर ज़मीन हो। भामापरी और मिट्टी के बुत वाली युवती समझ गई कि बिल्ली उनकी बात का जवाब नहीं देगी। मोना चौधरी, महाजन, राधा, पारसनाथ, जगमोहन, सोहनलाल, रुस्तमराव, बाकेलाल राठौर बीते 2-3 घंटों से वहाँ की सड़कों पर आगे बढ़ते हुए शैतान की दुनिया को समझने की चेष्टा कर रहे थे। वे कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहे थे कि जिससे शैतान के बारे में खबर मिले या उस तक पहुँचा जा सके। शाम होने वाली थी। तभी अन्य मकानों के बीच एक काले रंग का मकान नजर आया। काले मकान को देखते ही मोना चौधरी ठिठक गई। बाकी भी रुक गए। ये काला मकान शैतान की ही कोई जगह है, सोहनलाल ने कहा। हाँ, जगमोहन बोला। जिस भी जगह का रंग काला हो वहाँ शैतान के ही कार्य होते हैं। छोरे चल, भीतरों चलें। बाकेलाल राठौर क्या उठे। आंखें सिकोड़े महाजन ने घूंट भरा। बाप, भीतर शैतान के आदमी होइला, शैतानी पावर होइला उनके पास। वो आप उनको खलास कर देगा। मौत से डर हो तम? यस बाप, फालतू में कौन जान देला? रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। रुस्तम राव का कहना ठीक है कि जब मालूम हो कि अगले कदम पर जान जानी है तो कदम नहीं उठाना चाहिए। जगमोहन दांत बीच कर कह उठा। मेरे पास शैतानी शक्तियाँ हैं जिन्हें मैंने काली इमारत से हासिल किया है। मैं भीतर जाता हूँ। काले मकान में अवश्य शैतानी की ताकतों के साथ आदमी होंगे। अगर मुकाबला करने की ज़रूरत पड़ी तो मुकाबले के साथ साथ अपना बचाव भी कर सकूँगा। लेकिन तुम भीतर जाना क्यों चाहते हो? पारसनाथ ने अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। जगमोहन की निगाह पारसनाथ की तरफ उठी। हमें शैतान की ज़रूरत है। जब तक हम शैतान के खिलाफ की हरकत नहीं करते, उसे परेशान नहीं करते, वो हमारे सामने नहीं आएगा। अपने आदमी हमारे सामने नहीं भेजेगा मुकाबले के लिए, महाजन बोला। जगमोहन कुछ कहने लगा कि बाकेलाल राठौर क्या उठा। शैतान को बिलों से बाहरों काढ़ने वास्तों मारो आइडियो मानो भाइयों। शैतानों का जो भी बंदो दिखो उसे वड़ तो जायो। शैतान कभी तक चुपो बैठो, दर्द होवे तो सामनो आए हुई। बाकेलाल राठौर की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। जगमोहन के दांत पिच गए। बाके ठीक कहता है, मोना चौधरी गुर्रा उठी। शैतान के खिलाफ कुछ किया जाए तो वो बाहर निकलेगा। यहाँ पर जिस काले मकान में, काली इमारत में शैतान के सेवक हो, उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास शैतानी हथियार के साथ साथ शैतानी शक्तियाँ भी हैं। शुरुआत इसी मकान से करते हैं, मोना चौधरी ने दांत भींच कर कहा। भीतर शैतान के सेवक अवश्य होंगे। आओ। कहने के साथ ही जगमोहन मकान के गेट की तरफ झपटा। तुम सब यहीं रहना, भीतर आने की गलती मत करना, मोना चौधरी कहते हुए जगमोहन के पीछे भागी। दोनों के चेहरों पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। 15 मिनट पश्चात मोना चौधरी और जगमोहन बाहर निकले। दोनों के कपड़ों पर खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। मोना चौधरी के हाथ में थमा खंजर खून में डूबा था। हाथ भी खून से लाल हुआ पड़ा था। कुछ ऐसा ही हाल जगमोहन के हाथ में थमी तलवार का था। दोनों के चेहरों पर कठोरता और दरिंदगी नाच रही थी।
उन्हें ठीक ठाक देखकर सबने राहत की सांस ली। भीतर तगड़ा ही रगड़ा होएला। नीलू, राधा क्या उठी। मोना चौधरी और जगमोहन भी तुम्हारी तरह बहादुर हैं, सबको मार कर आ गए। क्या हुआ? सोनलाल ने पूछा। भीतर 10-12 लोग थे, शायद वे किसी बात को लेकर मीटिंग कर रहे थे। जगमोहन दांत बींचकर गुर्राहट भरे लहजे में कह उठा, वो सब हमारे हाथों मारेगा। यो बढ़ियो हो गया, अब शैतान को तकलीफ हो। आगे चलते हैं, पारसनाथ नीचे स्वर में कह उठा। जो भी काली इमारत मकान दिखाई देगा, जहाँ जहाँ भी शैतान के सेवक होंगे, उन सबको इसी तरह खत्म करना होगा। आओ बेबी। महाजन ने मोना चौधरी के कठोर हुए पड़े चेहरे पर निगाह मारी। दांत बीचे मोना चौधरी ने सिर हिलाया। वो सब आगे बढ़ने को हुए कि तभी मोना चौधरी के सिर को तीव्र झटका सा लगा। तेज दर्द सा उठा। दूसरे ही क्षण सबको सामान्य लगने लगा। मोना चौधरी को मिन्नो। मोना चौधरी को अपने मस्तिष्क में सरसराहट सी महसूस हुई। बाबा, पेशीराम। मोना चौधरी के होंठ हिले। हाँ मिन्नो, मैं पेशीराम ही हूँ। तुम कहाँ हो? तुम्हारे भीतर। पहले मैं नगीना बेटी के भीतर था। ओह, नगीना तुमसे बातें करती थी? मोना चौधरी के होंठ हिले। हाँ, नगीना बेटी मुझसे ही बातें करती थी। पेशीराम की आवाज़ मोना चौधरी को महसूस हो रही थी। मेरा शरीर तो नीचे लोगों के साथ मेरी आत्मा ही है। याद आया, तुम तो नगीना के साथ गए थे देवराज चौहान की आत्मा लेने। मोना चौधरी बुदबुदाई। सब मोना चौधरी को देख रहे थे। वे हैरत और उलझन में थे। मोना चौधरी के अंदर कोई भूत घुस आया। राधा की आंखें सिकुड़ी हुई थी। जगमोहन चेहरे पर अजीब से भाव समेटे मोना चौधरी को देख रहा था। सबकी निगाह मोना चौधरी पर थी। मोना चौधरी भी सबको देख रही थी। हाँ, नगीना देवा की आत्मा लेने गई थी, मैं उसके साथ था। पेशीराम का गंभीर स्वर मोना चौधरी के मस्तिष्क को छू रहा था। मैं जितनी उसकी सहायता कर सकता था कर रहा था, परंतु सौदागर सिंह के फैलाए चक्रव्यूह से वो खुद को न बचा सकी और कठोर कैद में पहुंच गई। सौदागर सिंह? मोना चौधरी बुदबुदाई। कौन सौदागर सिंह? प्रिय पाठकों, आप देख ही रहे हैं कि कहानी का दायरा कुछ इस तरह फैल गया है कि इसे समेटा नहीं जा सकता, जबकि पहले यही तय था कि इसी उपन्यास में सारी घटनाएं समेट देनी है। कहानी से वास्ता रखते ये सवाल हमारे सामने है कि देवराज चौहान की आत्मा को लाकर देवराज चौहान को जिंदा किया जा सका या नहीं। नगीना का क्या हुआ? वो बंगा की कैदी बनकर लोहे के पिंजरे में ही रही या किसी तरह वो आज़ाद हो सकी? मोना चौधरी अब देवराज चौहान की आत्मा लेने गई है। उसके सामने कैसे कैसे हैरत अंगेज हादसे आए। द्रोणा और प्रेतनी चंदा ने घेरा जगमोहन को और सोहनलाल, बाकेलाल राठौर, रुस्तम राव, महाजन, राधा और पारसनाथ को। क्या जगमोहन द्रोणा और प्रेतनी चंदा का मुकाबला कर सका? सौदागर सिंह क्या 250 बरस की कैद से आज़ाद हो सका? हुआ तो क्या किया सौदागर सिंह ने? महामाया ने अपनी शैतानी शक्ति छोड़ रखी है काला महल पर, और वो काला महल 15 दिन बाद जलकर राख हो जाएगा, जबकि उसमें गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल मौजूद है। आगामी उपन्यास में मजबूर होकर महामाया को भी मैदान में उतारना पड़ता है, और ज़मीन आसमान हिला दिया महामाया की माया ने। सांसों को रोक देने वाला शैतानी दैविक शक्तियों के बीच मुकाबला। ये सब आप पढ़ें रवि पॉकेट बुक्स में प्रकाशित होने वाले अनिल मोहन के आगामी नए उपन्यास महामाया की माया में। तो अब आगे। मिन्नो, सौदागर सिंह के बारे में बताऊंगा, पहले तेरे आने की वजह जान लो। कहो पेशीराम, देवा की आत्मा को लाने में तुम्हारी दिलचस्पी है? पेशीराम की आवाज़ मस्तिष्क को महसूस हुई। पूरी दिलचस्पी है। मोना चौधरी के होंठ सख्त से अंदाज में हिले। देवराज चौहान इस वक्त मेरे साथ होता तो हम दोनों ने अब तक जाने क्या कर देना था। ठीक कहती हो, तुम्हारे और देवा के ग्रह ही ऐसे हैं कि इकट्ठे होकर कदम आगे बढ़ाओगे तो सामने वाला टिक नहीं पाएगा। पेशीराम का सर मोना चौधरी को महसूस हो रहा था। देवा की आत्मा को लाने के लिए तुम जाना चाहती हो? नगीना तो अब इस काबिल नहीं कि ये काम कर सके। मैं अवश्य देवराज चौहान की आत्मा को लाना चाहूँगी। मोना चौधरी के होंठ हिले। लेकिन तुम्हारे ग्रह इस काम के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है तुम्हारी जान न बचे इस काम में। परवाह नहीं, लेकिन मैं इस काम को करने जाऊँगी। मोना चौधरी के होंठों से बुदबुदाहट निकली। लेकिन देवराज चौहान को फिर से जिंदा देखने में तुम दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं गुरुवर से मिले श्राप से मुक्ति पाना चाहता हूँ। 3 जन्मों से मैं भटक रहा हूँ। तेरे और देवा में दोस्ती कराकर मैं श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। पेशीराम की आवाज़ को मोना चौधरी महसूस कर रही थी। देवा मर चुका है। मुझे उसके और तुम्हारे चौथे जन्म का इंतज़ार करना होगा। यही कोशिशें मुझे फिर अगले जन्म में करनी पड़ेंगी। इस बूढ़े और पुराने शरीर से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं गुरुवर के श्राप से मुक्ति पाकर इस शरीर को त्याग देना चाहता हूँ। मुझे लंबा इंतज़ार न करना पड़े, इसलिए मैं देवा को जिंदा करने की चेष्टा में हूँ। नगीना के ग्रह इस काम के लिए अनुकूल थे, लेकिन वो सौदागर सिंह चक्रव्यूह में जा फंसी। ये तो मैं नहीं जानती पेशीराम कि तुम्हें गुरुवर के श्राप से मुक्ति मिल सकेगी कि नहीं। आने वाले वक्त में जाने क्या होना।
मोना चौधरी गंभीर स्वर में बुदबुदाई। देवराज चौहान पुनः जिंदा हो जाए, ऐसी दिलचस्पी मेरे को सिर्फ इसलिए है कि हम शैतान की ज़मीन पर, शैतानी दुनिया में शैतान से मुकाबला करना है। देवराज चौहान साथ होता तो उसका भी और मेरा भी हौसला कायम रहता। चंद क्षण की खामोशी के बाद पेशीराम का स्वर मस्तिष्क में महसूस हुआ। यहाँ से चले मिन्नू? हाँ, मुझे रास्ता बताते जाना। ठीक है। नगीना तब अदृश्य होकर उस तरफ गई थी, परंतु तुम अदृश्य नहीं हो सकती, तुम्हें सावधान रहना होगा। रास्ते में तुम्हें सौदागर सिंह के बारे में बताऊंगा और सौदागर सिंह से मुलाकात भी होगी तुम्हारी। ठीक है पेशीराम। मोना चौधरी के होंठ हिले। मैंने शैतान की एक इमारत से शैतानी हथियार और शैतानी शक्तियाँ हासिल कर ली हैं। रास्ते में वो मेरे काम आएंगी। मैं इन्हें अपने जाने के बारे में कह दूँ? इसके साथ ही मोना चौधरी ने सबको देखा और सामान्य सर में कह उठी, मैं तुम लोगों से अलग होकर किसी काम के लिए जा रही हूँ। कहाँ बेबी? महाजन के होठों से निकला। तुम किसी से बात कर रही थी क्या? तुम्हारे होंठ हिल रहे थे, बोला जगमोहन। मैं पेशीराम की आत्मा से बात कर रही थी, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। पेशीराम की आत्मा? हाँ, वो देवराज चौहान की आत्मा लाकर देवराज चौहान को जिंदा कराना चाहता है। मोना चौधरी का स्वर गंभीर ही था। पेशीराम का शरीर नीचे है। वो नगीना के साथ देवराज चौहान की आत्मा लेने गया था, परंतु पेशीराम ने बताया कि नगीना कहीं कैद होकर रह गई है। ओह, तो तब काला महल में नगीना पेशीराम की आत्मा से बात कर रही होती थी। तो मोना चौधरी तुम क्यों खुद को खतरे में डाल रही हो? राधा क्या उठी। खतरे में तो हम सब पड़ चुके हैं। तुम क्या सोचती हो कि शैतान की जगह पर आकर यहाँ से निकल जाना आसान है? कभी भी हमें मौत का सामना करना पड़ सकता है। मोना चौधरी शब्दों को चबाकर कह उठी। देवराज चौहान की आत्मा लाने में कामयाब रही। देवराज चौहान फिर जिंदा हो गया तो शायद शैतान से मुकाबला किया जा सके। मैं नहीं जानता मोना चौधरी की वो रास्ता कैसा होगा, पारसनाथ बोला, लेकिन शैतान जहाँ पर आत्माओं को कैद करके रखता है वहाँ पहुँचना आसान नहीं होगा। जैसे नगीना कहीं फंसी, वैसे तुम भी कहीं फंस सकती हो। ठीक कहते हो पारसनाथ, मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अपने काम को किसी तरह पूरा कर सकूँ। मेरे पास प्रेतनी चंदा का खंजर, शैतानी हथियार और शैतानी शक्तियाँ भी। ये शैतानी ताकतें ही शैतानों को मारती। सामने पड़ने वाली हर स्थिति का मैं मुकाबला करने की चेष्टा करूँगी। सोहनलाल ने व्याकुलता से गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कश लिया। छोरे, मारे को बुरो ग्रह नजर आवे। बाकेला लटौर बेचैन सा हुआ। आपुन तेरे पे विश्वास करेला बाप, रोस्ता राव पीछे सर में बोला और मोना चौधरी से कहा, आपुन तेरे साथ चलेगा। 2 पलों तक मोना चौधरी रही, खामोश रही, फिर बोली, पेशीराम का कहना है कि उस रास्ते पर 2 का जाना ठीक नहीं। रोस्ता राव हाथ की मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। मोना चौधरी ने जगमोहन को देखा। जगमोहन गंभीर निगाहों से मोना चौधरी को देख रहा था। जगमोहन, मोना चौधरी धीमे स्वर में कह उठी, मेरी मजबूरी है कि तुम्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा है, जबकि तुम्हारे सामने कभी भी द्रोणा और प्रेतनी चंदा आ सकते हैं। तुम्हारे पास कुछ शैतानी शक्तियाँ और शैतानी हथियार हैं, लेकिन उनसे उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। जैसे भी हो, इन सबको बचाना अब तुम्हारे हाथ में। मैं कोशिश करूँगा कि द्रोणा और प्रेतनी चंदा से सबको बचा सकूँ। जगमोहन क्या उठा। मोना चौधरी सिर हिलाकर सबको देखते हुए फिर गंभीर स्वर में बोली, जा रही हूँ मैं, अपना ध्यान रखना। उसके बाद होठे ही होठों में बुदबुदाई, पेशीराम, हाँ चलो, बताओ मुझे मैं किधर को चलूँ? पलट कर वापस चलो, रास्ता मैं बताता जाऊँगा। मोना चौधरी पलटने को ही कि जगमोहन का कंपन भरा सर उसके कानों में पड़ा। मोना चौधरी की नज़र जगमोहन पर गई। जगमोहन की आंखों में भरा पानी स्पष्ट तौर पर चमक मार रहा था। कहो जगमोहन। मोना चौधरी उसकी आंखों में ठहरे आंसुओं को पहचान चुकी थी। कोशिश करना। जगमोहन की रुलाई फूट पड़ी। देवराज चौहान की आत्मा को ले आना, भाभी को भी बचा लाना। मैं इन दोनों के बिना खुद को अनाथ महसूस कर रहा हूँ। इनके बिना जी नहीं पाऊंगा। रोते फपकते हुए जगमोहन घुटनों के बल नीचे बैठ गया, रोता रहा, दोनों हाथों से चेहरा ढांपे फपकता रहा। किसी ने भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं की। सब परेशान, व्याकुल और गुस्से से भरे हुए मजबूर से दिखाई दे रहे थे। होठ पीछे मोना चौधरी पलटी और पेशीराम की आत्मा के बताए रास्ते पर बढ़ती चली गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, इस नॉवेल को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग महामाया की माया में। तब तक के लिए धन्यवाद।